बुधवार व्रत कथा भगवान गणेश को समर्पित है। इस कथा का पाठ करने मात्र से आपके जीवन में धन, बल, बुद्धि, विद्या की वृद्धि होती है तथा आने वाले सभी संकटों का नाश होता है। प्राचीन काल की बात है। किसी ग्राम में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों भगवान गणेश की पूजा करते थे और दिन दुखियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। पति पत्नी संतान नहीं होने से दुखी रहते थे। गांव वाले संतान न होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने सुनाते थे। पर साहूकार और उसकी पत्नी को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। ईश्वर जरूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा हमारे लिए। एक बार पति पत्नी मंदिर में गणेश जी के दर्शन पूजा अर्चना करने गए। जब वह पूजा करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है। उसके पास किसी को ना देखकर पति पत्नी दोनों बालक के पास गए। बालक को शांत कराया और उसके माता पिता को ढूंढने लगे। जब उस बालक के माता पिता पति पत्नी को नहीं मिले तो वो बच्चे को मंदिर के पुजारी के पास ले गए और उन्होंने पुजारी से बोला, ये बच्चा हमें रोते हुए मंदिर के बाहर मिला है, क्या आप इसके माता पिता को जानते हैं? पुजारी ने कहा, नहीं। अब पति पत्नी और पुजारी तीनों लोग बालक के माता पिता को ढूंढने लगे। काफी देर ढूंढने पर बच्चे के माता पिता नहीं मिले तो पुजारी ने साहूकार और उसकी पत्नी को बोला, आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। अगर इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो मैं उन्हें लेकर आपके घर आ जाऊंगा। साहूकार और पत्नी बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। काफी समय बीत गया और बालक के असली माता पिता का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर बच्चे को गोद ले लिया और उस नन्हे से बालक का नाम गणेश रख दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक पति पत्नी आए जो चोर थे। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि गांव में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति साहूकार है, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है जिसके माता पिता का कोई पता नहीं है। धोखेबाज पति पत्नी अब विचार करने लगे कि साहूकार को कैसे लूटा जाए। तभी उन्होंने योजना बनाया कि वो उस बच्चे के असली माता पिता बनकर जाएंगे। योजना बनाकर पति पत्नी दोनों मंदिर में जाकर बैठकर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर मंदिर के पुजारी आए और उनके रोने का कारण पूछने लगे। पति पत्नी ने बताया कि आज से 4 साल पहले इसी मंदिर में हमारा बच्चा खो गया था। उसे ही याद करके हम रो रहे हैं। तब से हम अपने बच्चे को अलग अलग जगह खोज रहे हैं, पर वह हमें कहीं नहीं मिला। पुजारी जी ने बोला, एक बालक है जो उन्हें 4 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। शायद वह आपका ही पुत्र हो। वह बालक गांव के साहूकार के घर पर है। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपसे आपके पुत्र को मिलवाता हूँ। इतना कहकर पुजारी उन दोनों पति पत्नी को लेकर साहूकार के घर चल दिए। वहां जाकर पुजारी जी ने साहूकार को बताया कि गणेश के असली माता पिता मिल गए हैं और वह गणेश को लेने आए हैं। यह सुनते ही साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने गणेश को उसके असली माता पिता को सौंपने के लिए तैयार हो गए। शाम का वक्त था। साहूकार ने उन दोनों पति पत्नी से बोला, आप लोग आज विश्राम करें और कल प्रातः काल होते ही निकल जाइएगा। यह सुनते ही पति पत्नी दोनों खुश हो गए, क्योंकि उन्हें चोरी करने का मौका मिल गया था। रात्रि को जब साहूकार और उसकी पत्नी सोने चले गए तो दोनों पति पत्नी उठे और चोरी करने के लिए तिजोरी को तोड़ने लगे। आवाज सुनकर घर का नौकर जग गया और उसने जाकर देखा तो वही पति पत्नी थे जो खुद को गणेश का माता पिता बता रहे थे। नौकर ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और तेजी से मालिक को बुलाने लगा।
आवाज सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी दौड़ते हुए आए और चिल्लाने का कारण पूछने लगे। नौकर ने बताया कि ये दोनों। तब सरपंच जी ने फैसला किया कि साहूकार की पत्नी तथा दूसरी औरत जो गणेश को अपना पुत्र बोल रही थी, उन्हें सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैला के खड़े हो जाना है। जिसके भी आंचल से गणेश के मुंह में दूध जाएगा, गणेश उनका पुत्र कहलाएगा। दोनों औरतों अपना आंचल सूर्य देवता के सामने फैला के खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में आ गई। यह देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और सरपंच ने गणेश को साहूकार को सौंप दिया।